हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर सर्किट एनालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम समझ रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं समझा रही हूँ। आज मैं कंसिडर कर रही हूँ डिपेंडेंट सोर्सेज के प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो इसमें मैं 3 प्रॉब्लम्स ले रही हूँ और जो भी मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर रही हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं पहले ही अपने डीसी सर्किट्स में पढ़ा चुकी हूँ। तो आप मेरी डीसी सर्किट की प्लेलिस्ट चेक करिएगा और साथ में मैं एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट की लिंक भी शेयर कर दूँगी। और जो भी मुझे रिक्वायर्ड वीडियोस जो मैं पहले से शेयर कर चुकी हूँ, नॉलेज शेयर कर चुकी हूँ, उन वीडियोस की लिंक मैं आई बटन से दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। आज मैं 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही हूँ और ये तीनों प्रॉब्लम एक ही टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेस पर सॉल्व किए हुए हैं, या एक ही टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेस के प्रॉब्लम्स को मैं आज कंसिडर कर रही हूँ। वैसे 2 टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। एक वो डिपेंडेंट सोर्स होता है जो कि डायमंड बॉक्स से शो होता है और उसकी क्वांटिटी, जैसे ये डायमंड बॉक्स के अंदर एरो है तो ये करंट सोर्स हो गया, और ये करंट सोर्स कितना करंट सप्लाई करेगा तो 0.5 आई नॉट, और ये एक वेरिएबल यूज़ कर रहा है जो कि सर्किट में कहीं और का वेरिएबल है, जैसे इस ब्रांच से बहने वाला करंट आई नॉट है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए कि ये वोल्टेज सोर्स है, कैसे समझ में आ रहा है, प्लस और माइनस से डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, कैसे समझ में आ रहा है, डायमंड बॉक्स से, और इसकी जो क्वांटिटी है वो इस सर्किट में बहने वाले आई करंट पर डिपेंड कर रही है, तो ये डिपेंडेंट सोर्स है। ऐसा ही वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये एक टाइप का डिपेंडेंट सोर्स है। दूसरे टाइप का डिपेंडेंट सोर्स ऐसा होता है जो कन्वेंशनल तरीका होता है वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को शो करने का। जैसे ये कन्वेंशनल तरीका है कि बार जो लंबा बार है वो प्लस पोलैरिटी इस वोल्टेज सोर्स की, और शॉर्टर बार जो है वो माइनस पोलैरिटी, और इसके साथ कॉमा करके अगर मैं इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम डिफाइन कर दूं, तो ये अब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ना रहकर, कन्वेंशनल वोल्टेज सोर्स ना रहकर, ये कौन सा वोल्टेज सोर्स हो गया है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया है। इस तरीके से इस करंट सोर्स के साथ भी अगर मैं 500 ओम्स लिख देती हूँ, मतलब ये भी कैसा सोर्स हो गया है, ये भी डिपेंडेंट सोर्स हो गया, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिफाइंड है बेटा। तो 2 तरीके से डिपेंडेंट सोर्सेज डिफाइंड होते हैं। एक तो ये डायमंड बॉक्स के थ्रू, जिनकी क्वांटिटी सर्किट में किसी और पैरामीटर पर डिपेंड करती है, या फिर एक तरीका डिपेंडेंट सोर्सेज को एक्सप्रेस करने का ये वाला होता है कि जो कन्वेंशनल सिंबल है वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को शो करने का, वैसे सिंबल्स के साथ उस वोल्टेज सोर्स की क्वांटिटी या उस करंट सोर्स की क्वांटिटी डिफाइन कर दी और साथ में कॉमा करके उस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस या उस करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दिया। ये भी डिपेंडेंट सोर्स है। आज पर मैं इस टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेज पर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करके बता रही हूँ। आज मैं डायमंड बॉक्सेस वाले डिपेंडेंट सोर्सेज पर प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रही हूँ। और डायमंड बॉक्सेस वाले डिपेंडेंट सोर्सेज को समझने का सबसे अच्छा टॉपिक है डॉट कन्वेंशन। आप मेरे डॉट कन्वेंशन वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। वहाँ पर आपको डायमंड बॉक्स और कैसे वो दूसरे करंट पर डिपेंड कर रहा है, दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है सर्किट की, ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करना। सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने लिया है जिसमें 2 सोर्सेस है, दोनों करंट सोर्सेस है, पर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, या फिर इसे मैं आइडियल करंट सोर्स कहूँगी और इसे मैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहूँगी। ये दोनों करंट सोर्स जो है वो सेम रेजिस्टेंस 4 ओम्स का है, उसको करंट फीड कर रहे हैं। कैसे समझ में आ रहा है, तीनों पैरेलल में लगे हुए, तो नेचुरली ये करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे ही फ्लो होगा। तो इस सर्किट में मुझे V0 फाइंड करके बताना, और V0 क्या है, 4 ओम्स के अक्रॉस के वोल्टेज को हम बोल रहे हैं। साथ में V0 की पोलैरिटी भी दे दी है, प्लस और माइनस, और जो करंट I0 की डायरेक्शन हमें डिफाइन की गई सर्किट में वो ऊपर से नीचे की तरफ है। अगर I0 के अकॉर्डिंग मैं 4 ओम्स के अक्रॉस प्लस माइनस साइन लगाने जाती हूँ तो मुझे प्लस, जहाँ से करंट एंटर कर रहा है 4 ओम्स में, वहाँ प्लस देना पड़ेगा, दूसरी तरफ माइनस। मतलब I0 करंट के हिसाब से 4 ओम्स के अक्रॉस जो प्लस माइनस पोलैरिटी जनरेट होनी चाहिए, और उन्होंने जो पूछी है V0 की पोलैरिटी प्लस और माइनस, वो दोनों सेम हैं, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम सम सॉल्व करें। पर अगर अपोजिट होता तो क्या होता वो भी मैं अभी करके बता दूंगी आपको।
तो इस तरीके से इस सर्किट में मुझे वी नॉट पता करना है। वी नॉट 4 ohms के अक्रॉस का वोल्टेज हो गया। तो मैं इस सर्किट को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर एक इक्वेशन लिख सकती हूँ, 4 इंटू आई नॉट इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा जो कि वी नॉट के बराबर होगा। तो वही बाय ऑब्जर्विंग सर्किट वी नॉट इज इक्वल टू 4 इंटू आई नॉट ये हो गया। अगर करंट की अगर गिवन वी नॉट की डायरेक्शन में माइनस ऊपर होता, प्लस नीचे होता, और आई नॉट जो शो किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग प्लस यहाँ मिलता, माइनस यहाँ मिलता, तो मेरे वी नॉट का एक्सप्रेशन -4 इंटू आई नॉट आता। ये चेंज हो जाता इक्वेशन में अगर माइनस ऊपर और प्लस नीचे होता। पर चूंकि जो आई नॉट की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग प्लस ऊपर आना चाहिए, माइनस नीचे आना चाहिए, और वही वी नॉट का भी पोलैरिटी है, तो वी नॉट इज इक्वल टू 4 आई नॉट ऐसी एक इक्वेशन बनेगी सर्किट को देखते हुए। अब चूंकि तीनों पैरेलल में, तो बेटर है मैं केसीएल ही अप्लाई करूं, और बी नोड पर अगर मैं केसीएल अप्लाई करती हूं तो मुझे दिख रहा है बी नोड पर एक करंट ऐसे जा रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है, और आई नॉट करंट अवे फ्रॉम द नोड है। मतलब दो करंट्स टूवर्ड्स द नोड है, और एक करंट अवे फ्रॉम द नोड है। तो केसीएल क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम जो है इनकमिंग करंट्स का वो इक्वल होता है आउटगोइंग करंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर। तो इनकमिंग करंट्स कौन कौन से, बी नोड की तरफ 0.5 आई नॉट प्लस 3 एम्पियर्स, तो ये मेरे इनकमिंग करंट्स हो गए टूवर्ड्स बी नोड, और जाने वाला करंट अवे फ्रॉम द नोड आई नॉट हो गया। तो इनकमिंग करंट्स का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर हो जाएगा, आउटगोइंग करंट के एल्जेब्रिक सम, और एक ही आउटगोइंग तो आई नॉट लिख के। इसको अगर मैं सॉल्व करती तो 0.5 आई नॉट प्लस 3 इज इक्वल टू आई नॉट, तो 0.5 आई नॉट को मैं उधर ले गई तो आई नॉट माइनस 0.5 आई नॉट, 0.5 आई नॉट ही होगा इक्वल टू 3, तो आई नॉट इज इक्वल टू 6 एम्पियर्स ऐसा करंट मिल जाएगा। मुझे आई नॉट नहीं पता करना है, मुझे वी नॉट पता करना है। तो सीधे से इक्वेशन नंबर 1 में मैं आई नॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी, तो वी नॉट इज इक्वल टू 4 इंटू 6 करके 24 वोल्ट्स ये आंसर आ जाएगा। टफ नहीं है बेटा, बहुत आसान है, बस हमें समझ में आना चाहिए सर्किट को देख के कि हमें केवीएल लगाना है, केसीएल लगाना है, या कोई और हमें थ्योरम अप्लाई करनी है, या कोई और एनालिसिस लगाना है, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, वो समझ में आना चाहिए। स्पीड से सम सॉल्व करते आना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है पावर डिलीवर्ड बाय द डिपेंडेंट सोर्स इज, मतलब ये जो डिपेंडेंट सोर्स एक दिया हुआ है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि ये डिपेंडेंट सोर्स कितनी पावर डिलीवर कर रहा है। तो इस सर्किट में देख कर ही मुझे समझ में आ रहा है मुझे केवीएल लगा देना चाहिए 3 कंपोनेंट से। चलिए लगाएंगे, पर पहले मैं पावर डिलीवर्ड को समझूं क्या है। अगर इस सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज जो कि 5I से शो हो रहा है, मतलब ये इस सर्किट में बहने वाले इस डायरेक्शन के करंट पर ही डिपेंड कर रहा है। जब करंट इस डायरेक्शन में बहता है तब ये प्लस पोलैरिटी मिलती है और ये माइनस पोलैरिटी मिलती है, ऐसा समझ लीजिए। और क्वांटिटी कितनी है इस वोल्टेज सोर्स की, 5 इंटू आई, प्लस ऊपर है माइनस नीचे। अगर इस वोल्टेज को मैं VS बोलती हूँ, अगर ये वोल्टेज मेरा VS है और इसमें से निकलने वाला करंट प्लस डायरेक्शन से वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट निकलता है, उसको मैं IS बोलूँगी। तो पावर डिलीवर्ड बाय दिस वोल्टेज सोर्स जो हो जाएगा वो VS इंटू IS हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स इज VS इंटू IS। अब समझते हैं IS क्या है। IS दिख रहा है अपोजिट टू I, मतलब IS मेरे लिए क्या हो जाएगा, -I हो जाएगा। और VS क्या हो जाएगा, सीधे सीधे मेरे लिए 5I हो जाएगा ये VS। तो पावर डिलीवर्ड देखूं, अगर VS को मैं 5I रखूंगी और IS को मैं -I रखूंगी, तब ये मेरा पावर डिलीवर्ड की वैल्यू ये दे पाएगा। अब मुझे ये I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर KVL लगाना पड़ेगा, तब मुझे I की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इकलौता एक ही वेरिएबल है यहाँ पर। इसको भी देख के समझ में आ रहा है कि एक ही वेरिएबल है, तो KVL लगा के मैं I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब KVL लगाने का तरीका क्या है कि सर्किट में सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस प्लस माइनस लगा लेना चाहिए। तो I करंट जिस हिसाब से इसमें बह रहा है 10 ohms में, तो I कहाँ से एंटर कर रहा है, लेफ्ट साइड से एंटर कर रहा है, तो लेफ्ट में प्लस होगा, राइट में माइनस होगा। 5I की प्लस माइनस पोलैरिटी गिवन है, 45 वोल्ट्स जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसका भी प्लस माइनस गिवन है। तो अब मैं KVL लगा के इन तीनों वोल्टेजेस को एक इक्वेशन में लिख सकती हूँ। अब KVL लगाने के लिए एक पॉइंट से मैं चलना शुरू करूँगी, तीनों कंपोनेंट्स को ट्रेस करूँगी और वही वापस पहुँच जाऊँगी जहाँ से मैंने शुरू किया था चलना।
अगर चलते चलते मुझे प्लस पोलैरिटी की तरफ जा रही हूँ किसी कंपोनेंट के वोल्टेज के, तो मैं प्लस लगाऊंगी। तो 45 वोल्ट्स के प्लस की तरफ जा रही हूँ तो प्लस 45 लिखूंगी। फिर 10 इंटू आई के माइनस की तरफ जा रही हूँ, 10 के अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा 10 इंटू आई, तो 10 इंटू आई के माइनस की तरफ जा रही तो माइनस 10 आए। फिर 5 आई के माइनस की तरफ जा रही तो माइनस 5 आए। अब तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पर कवर हो गए, तीनों वोल्टेजेस इस लूप के मैंने लिख दिए, तो इक्वल टू 0 कर दूंगी। मतलब सारे राइजेस को मैंने प्लस लिखा, सारे ड्रॉप्स को मैंने माइनस लिखा। इसको सॉल्व करूंगी तो 45 इक्वल टू 15 आई आएगा, मतलब आई इक्वल टू 3 एम्पियर्स होगा। और मुझे फाइंड करना है पी की वैल्यू, पावर डिलीवर्ड बाय दिस सोर्स फाइंड करना है। तो 5 इंटू आई मतलब 5 इंटू 3 और माइनस इंटू माइनस और साथ में 3 लिख दूंगी, तो ये मुझे दे देगा 45 वॉट्स। माइनस 45 वॉट्स ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन जो हमने एज्यूम की है वो रॉन्ग है। मतलब ये आई जो है वो ऐसा ना बह के ऐसा बहेगा, या फिर पावर डिसिपेशन जो इस वोल्टेज सोर्स से होगा वो इसके पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, और इसमें से करंट डिलीवर होगा पॉजिटिव पोलैरिटी से ही। तो ये जो है ये पावर क्या करेगा, इसका मतलब माइनस 45 वॉट्स ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर डिलीवर नहीं कर पा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से। पर हम जो भी अगर हमें चॉइसेस में आंसर प्लस 45 दिया होगा, माइनस 45 दिया होगा, तो हम माइनस 45 को चूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सर्किट में देखकर समझ में आ रहा है कि 45 वोल्ट्स के अकॉर्डिंग करंट बहेगा। मतलब डोमिनेटिंग कौन सा वोल्टेज सोर्स है 45 वोल्ट्स का, तो ये अपने हिसाब से करंट बहा रहा है। तो उस हिसाब से अगर प्लस आई डायरेक्शन का करंट बहता है, मतलब 3 एम्पियर्स का करंट बहता है ऐसे, तो ये बैटरी जो है वो पावर डिसिपेट ना करके पावर एब्जॉर्ब करेगी बेटा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें वैल्यू ऑफ करंट आई निकालनी है। सर्किट ये वाला गिवन है जिसमें 3 सोर्सेज दिए हुए हैं। 2 सोर्सेज जो है वो आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं और एक सोर्स जो है वो आपका डिपेंडेंट सोर्स है। यहाँ पर आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सर्किट को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मुझे केसीएल लगा देना चाहिए और मैं आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं मेश एनालिसिस भी लगा सकती हूँ। मेश अप्लाई करके इस क्वेश्चन को मैं दोबारा मेश एनालिसिस अप्लाई करके भी सॉल्व करके बता दूंगी बेटा। पॉइंट पर बी पॉइंट पर एक वोल्टेज मैंने एज्यूम कर लिया वीबी विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस, और इस वीबी पर मैं केसीएल अप्लाई कर रही हूँ, मतलब इस नोड पर मैं केसीएल अप्लाई कर रही हूँ। अब इस नोड की तरफ 20 वोल्ट से कितना करंट आ रहा है आई, और ये मान के चलती हूँ कि ये जो डिपेंडेंट सोर्स है वोल्टेज सोर्स, उसकी तरफ से भी करंट फीड हो रहा है बी नोड की तरफ, और 5 एम्पियर्स भी बी नोड की तरफ फीड कर रहा है। तो तीनों करंट्स उसकी तरफ जा रहे हैं, तो 3 करंट्स की टर्म्स मैं लिख के इक्वल टू 0 कर दूंगी। मतलब सारे इनकमिंग करंट्स है टूवर्ड्स द नोड है, अवे फ्रॉम द नोड कुछ भी नहीं, तो मैंने 0 रख दिया। अब ये टर्म कैसे लिखी, तो इस पाथ पर या किसी भी रास्ते पर करंट जब बहता है तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही करंट बहता है। अब करंट अगर ऐसा बह रहा है तो 20 माइनस वी करके मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा किसके अक्रॉस, 2 ओम्स के अक्रॉस, और 2 ओम्स से बहने वाला करंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम्स डिवाइडेड बाय 2 ओम्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम्स कितना है 20 माइनस वी और डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये वाले पाथ का करंट कितना होगा 20 माइनस वी अपॉन 2। फिर इस वाले मिडिल ब्रांच से कितना करंट फीड हो रहा है 5 एम्पियर्स का। अब मैं इस ब्रांच का करंट निकालना चाहती हूँ, तो 3i जो है वहाँ से करंट फीड हो रहा है बी नोड को, तो नेचुरली 3i बड़ा पोटेंशियल है और वी छोटा पोटेंशियल है, तो 3i माइनस वी अपॉन 3। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट बह रहा है, तो 3i माइनस वी अपॉन 3 करके इस ब्रांच का करंट निकाल सकते हो। तो इस ब्रांच का करंट निकला 20 वोल्ट्स माइनस वी अपॉन 2, इस ब्रांच का करंट निकला 3i माइनस वी अपॉन 3, और इस ब्रांच का तो एविडेंट है ही 5 एम्पियर्स का। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हो गई इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते 20 अपॉन 2 10 है, माइनस वी अपॉन 2 कर दिया, प्लस 5 कर दिया, 3i अपॉन आई मतलब आई हो जाएगा, माइनस वी अपॉन 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं 15 भी यहाँ रख रही हूँ, 10 प्लस 5 15 कर दिया, आई को भी यहीं रख रही हूँ, और माइनस वी
दोनों टर्म्स माइनस वी बी वाली उधर ले जाती हूँ तो हो जाएगी प्लस वी बी और ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/3। 15 को भी मैं माइनस उस तरफ करके ले जा रही हूँ, -15 करके, तो I इज इक्वल टू वी बी, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 आएगा और ये 15 उधर जाके -15 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सर्किट को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि मैं I को ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि I इज इक्वल टू 20 माइनस वी बी अपॉन 2 ऐसे कर सकते हैं। I इज इक्वल टू 20 माइनस वी बी अपॉन 2, ये मेरी डेफिनेशन सर्किट को देख के I की हो गई। यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने क्या निकाली थी, आई नॉट और वी नॉट को लेके, वो ये वाली निकाली। तो एक रिलेशन मुझे ये मिला था इस सर्किट को देख, इस सर्किट को देखते हुए मुझे आई के लिए क्या इक्वेशन मिल रही है, आई इज इक्वल टू 20 माइनस वी बी अपॉन 2। अब इस आई के एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दूंगी। तो यहाँ पर ये I जो होगा वो 20 माइनस वी बी अपॉन 2 हो गया, वी बी जो है वो 5 वी बी अपॉन 6 हो गया और -15 हो गया। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। I को मैंने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया, मतलब ये I को मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट किया, तब ये वाली इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 20/2 10 माइनस वी बी अपॉन 2 इक्वल टू 5 वी बी अपॉन 6 -15। पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो मुझे वी बी इज इक्वल टू 75/4, और 75/4 जो होगा वो 18.75 होगा। तो 18.75 जो है वो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगी तो I की वैल्यू मिलेगी I इक्वल टू 20 माइनस 18.75/2, मतलब ये, और इसको सॉल्व करते तो 0.625, मतलब I की वैल्यू 0.625 मिल गई बेटा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को मैंने KCL अप्लाई करके सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को मेश एनालिसिस से भी सॉल्व करके बताऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। पर कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेज डायमंड बॉक्स वाले दिए रहते हैं, आपको सर्किट को ऑब्जर्व करके एक एक्स्ट्रा इक्वेशन फाइंड आउट करनी रहती। जैसे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इक्वेशन मैंने फाइंड की थी, यहाँ पे मुझे ये एक्स्ट्रा इक्वेशन मतलब फाइंड तो करनी थी। आप KVL लगा के भी समझ सकते कि हमने इक्वेशन फाइंड की, और यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा इक्वेशन कौन सी वाली फाइंड की थी, ये वाली, तब जाके मुझे I की वैल्यू फाइंड आउट हुई। या फिर ये कहें कि दो वेरिएबल है, एक वी बी कंसिडर किया था, एक I कंसिडर, तो दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो, दो वेरिएबल दो इक्वेशंस। यहाँ पर भी कितने वेरिएबल थे, वी नॉट और आई नॉट, दो वेरिएबल थे, तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। यहाँ पे दो वेरिएबल थे, एक पावर था और एक I था, तो हमें दो वेरिएबल दो इक्वेशन ऐसे करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। और ये मैथ्स का बेसिक रूल है बेटा कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशंस हमारे हाथ में होनी चाहिए। और दूसरे प्रॉब्लम्स भी खुद से सॉल्व करिए, तब आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। डिपेंडेंट सोर्सेज के क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत आसान होता है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसी क्वेश्चन को जैसा मैं कह रही हूँ आपको मेश एनालिसिस से सॉल्व करके बताऊंगी, जो कि मैंने KCL से सॉल्व किया था, तो आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।